बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, खेलों को बढ़ावा दें। पीएम ने कहा कि सांसदों को आयुष्मान भारत, खेलो इंडिया और पोषण भारत पर ध्यान देना चाहिए, इसे बढ़ाना चाहिए। तो सांसद अपने क्षेत्र में जाएं, खेलों को बढ़ावा दें, खेलो इंडिया पर ध्यान दें सांसद, ये पीएम मोदी का मंत्र था। और साथ ही साथ राज्यसभा में जो कल सांसद नहीं आए थे उनकी लिस्ट भी प्रधानमंत्री ने मांगी। आयुष्मान भारत, खेलो इंडिया, ये जो केंद्र की स्कीम्स हैं, युवाओं से जुड़ी, खेलों से जुड़ी, उसे सांसद बढ़ावा दे, उस पर फोकस करें। जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते उनको बधाई भी दी गई संसदीय दल की बैठक में। पार्लियामेंट्री पार्टी का अंतिम बैठक, इस सत्र का अंतिम बैठक आज हुआ। उसमें ओलंपिक्स में जो हमको यश मिला है और इतिहास में पहली बार बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत बड़े स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हमारा जो भागीदारी हुआ है, पार्टिसिपेशन हुआ है, 128 हमारा प्लेयर्स भाग लिया है। ये बहुत बड़ी संख्या है, पहली बार। और मेडल भी अच्छा मिला है, हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ है। इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन हम सब एमपीज़ को आज दिया गया है और स्वयं प्रधानमंत्री अपने संबोधन में, व्हाइल एड्रेसिंग द एमपीज़, सभी जो खिलाड़ी है और जिसने विशेषतः देश के लिए पदक लाया है उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। स्टैंडिंग ओवेशन वाज गिवन टू दी all players, especially who won the medals, and they were congratulated. And Bharatiya Janata Party, Parliamentary Party, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, not only we congratulated, and आगे भी इसमें जो ट्रेनिंग, इसके लिए प्रेरणा देने का काम है वो हम सतत करेंगे, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो अब हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने किन किन मुद्दों पर बीजेपी सांसदों को मंत्र दिया। एक तो ये कि अपने क्षेत्रों में खिलाड़ियों को बढ़ावा दें, ग्रामीण प्रतिभा को बढ़ावा दें, आज़ादी के 75 साल के कार्यक्रम में भाग लें। पिछली बार भी कहा था कि 75 साल पूरा हो रहे हैं, आप 75 घंटे बिताइए, अपने संसदीय क्षेत्र जाइए, अपने किसी गाँव में जाइए। गरीब परिवार के पास आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड होना चाहिए, आप ये सुनिश्चित करें। आयुष्मान भारत स्कीम को आगे बढ़ाइए, लोगों को समझाइए। आयुष्मान कार्ड के लिए अभियान चलाइए जिनके पास नहीं है। किसान और छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि के बारे में बताइए। यानी कि कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जिस तरीके का संदेश देते रहते हैं कि हर बार वो सांसदों को कोशिश यही करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके कि वो कनेक्ट होइए, कि वो जनता के बीच जाइए और वो जहाँ से चुन करके आए हैं उन लोगों के लिए काम कीजिए। वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान ओलंपिक मेडल जीत कर आए खिलाड़ियों के प्रति खड़े होकर सम्मान व्यक्त किया गया। पीएम मोदी ने सांसदों को खेलो इंडिया को बढ़ावा देने में योगदान देने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी सांसदों की बैठक में 3 मंत्र दिए हैं। एक तो देश से जो कुपोषण की समस्या है अपने अपने संसदीय क्षेत्र में उसको दूर करने पर ध्यान दें, खेलो इंडिया पर ध्यान दें, और तीसरा आयुष्मान भारत। मनोज तिवारी जी जो सांसदों से प्रधानमंत्री ने 3 मंत्र दिए हैं, क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की जो सोच है कि हम नीति बना रहे हैं, नीति का जमीन तक कैसे इसका क्रियान्वयन होगा, और इस मामले में हम सब जो अनुभव कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। अब आज उन्होंने सोचिए कहा कि ओलंपिक की चर्चा है, खिलाड़ियों के पदक की चर्चा है, तो इस प्रकार से क्रिकेट एक संस्कृति बन चुका है देश में। क्या हम और गेम को भी वैसे बना सकते हैं? तो सांसद खेल स्पर्धा ऐसा करके कुछ करो और मुझे आज तो बहुत बल मिल गया क्योंकि मैं यमुना चैलेंज ट्रॉफी कराया था, कराते हैं और अभी हमारा यमुना ओलंपिक कराने वाला हूँ। अभी जस्ट
अगले महीने यमुना ओलंपिक है। तो पूरे देश के लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया विचार है। प्रधानमंत्री जी को हम सैल्यूट करते हैं इस तरह से समर्थन देने के लिए, आयुष्मान भारत के लिए भी। हाँ, और उन्होंने न्यूट्रिशन पे आज बहुत बड़ी बात है कि हम न्यूट्रिशन पे प्रोग्राम बना रहे हैं कुपोषण दूर करने के लिए। तो हम शुरू करें लोगों के साथ कि सबसे पोषित बच्चा किसका है, सबसे स्वस्थ बच्चा किसका है, ताकि उसमें पता चलेगा कुपोषित कौन है, उसके साथ हम योजना को लेकर खड़े होंगे। और निश्चित रूप से तीसरी जो बात है कि जैसे कल ही उन्होंने किसानों को इतना बड़ा एक 9.27 करोड़ पैसे, हाँ, तो ये सारा कुछ करते समय या आयुष्मान योजना है, तो उनका एक चिंता बहुत वाजिब है कि जब हम ये कर रहे हो तो आपको उसका ज़मीन पे लाभ लेना चाहिए ताकि आपका लोगों से जुड़ाव हो। बैठक शुरू होने से पहले खिलाड़ी जो जीत के आए हैं उनको स्वागत किया गया। नमस्ते। संजय शर्मा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ओलंपिक में इतनी बड़ी जीत हुई है और आज संसदीय दल में प्रधानमंत्री ने स्टैंडिंग ओवेशन कराया है, क्या कहेंगे ओलंपिक खिलाड़ियों का इस तरह के स्वागत? आज प्रधानमंत्री जी ने जो खिलाड़ियों के लिए स्वयं और सारे संसदीय दल के लोगों को खड़ा करा करके बड़ी देर तक तालियां बजती रही, उनका अभिनंदन होता रहा। इससे निश्चित है कि खिलाड़ी जब ये सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और इससे खेल भावना मजबूत होगी। तो कुश्ती में 2 पदक आए हैं, लगता है कि और थोड़ा मेहनत होता है या और कोशिशें होती तो ये पदक की संख्या और बढ़ सकती थी। देखिए, देश जब खुशी मना रहा था कुश्ती के पदक पर, तो मैंने एक बयान दिया था कि मैं खुश हूँ लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि 4 मेडल की उम्मीद लोगों को थी। और आपने देखा होगा कि दीपक पूनिया मात्र 7 सेकंड से, क्या कह लीजिए अनुभव की कमी से, अगर वो अपने पैर को पीछे कर लेता तो वो कुश्ती जीत जाता, तो वो तो अनुभव की कमी से चला गया। और सबसे बड़ा धोखा हमें विनेश फोगाट से, और विनेश फोगाट जो मेडल नहीं ले पाई उसके पीछे ऊर्जू की एक संस्था है, ये सारी जिम्मेदारी मैं उनको देता हूँ। नहीं, इस बार भी 4 मेडल भारत के थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में अच्छा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आखिरी सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से, आपसे और सभी से कहा कि खेलो इंडिया पूरे जोर शोर से चलाया जाए। आपको लगा कि अगला जो ओलंपिक होगा भारत के लिए और बेहतर नतीजे लेकर आएगा, तो खेलो प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल ये कहा कि हर सांसद को अपने क्षेत्र में खेल सकते, और उन्होंने ये नहीं कहा कि किस खेल को, आप जो भी आपके क्षेत्र में खेल है उससे जुड़िए, तो आपको स्वयं कोई ना कोई टैलेंट निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा और इससे खेल की भावना पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र कुमार कहीं ना कहीं हर बार मोटिवेट करते हैं, और इस बार जो है क्योंकि ओलंपिक की बात है, खिलाड़ी आए हुए हैं, तो क्यों ना उस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए। प्रधानमंत्री ने शायद एक ये मंत्र दिया, और क्या कुछ हुआ संसदीय दल की बैठक में जो आपको पता लग पाया है? देखिए सचिन, संसदीय दल की बैठक में जहां खेलों को बढ़ावा देने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है और 3 मंत्र दिए हैं। कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण अभियान जो भारत सरकार का है उसे और जोर शोर से सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में चलाएं। आयुष्मान भारत जो गोल्ड स्कीम है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग उससे लाभान्वित हो, इसकी भी चिंता करनी चाहिए सांसदों को। और तीसरा की खेलो इंडिया जो मुहिम है इसे गाँव-गाँव और बच्चों तक लेकर जाए, स्कूल तक लेकर जाए, और उसमें सांसद अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और इसके लिए 2 प्रेजेंटेशन भी वहां पर दिया गया है, किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर द्वारा, किस तरह से ओलंपिक में भारत ने मेडल जीते हैं और भारत सरकार की क्या तैयारी रही। इसके अलावा एक और प्रेजेंटेशन वहां पर दिया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कि यूएनएससी का जो अध्यक्षता हुई है, भारत अध्यक्ष बना है, और कल प्रधानमंत्री ने उसकी अध्यक्षता की। इसका पूरे विस्तार से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन एक बात और है, प्रधानमंत्री की नाराजगी और नाखुशी भी दिखाई दी। कल राज्यसभा में जिस तरह से वोटिंग हुआ निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय के एक बिल को लेकर, और वहां पर एनडीए के मात्र, एनडीए का मैं बता रहा हूं, बीजेपी के नहीं, पूरे एनडीए को मिलाकर मात्र 80 सदस्य मौजूद थे, लगभग 80 सदस्य मौजूद थे, और बड़ी संख्या में सदस्य गैर हाजिर रहे। प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से कहा कि पूरी सूची लाइए कि कौन कौन से सदस्य मौजूद थे और कौन कौन से अनुपस्थित थे, और ये ऐसा नहीं चलेगा आगे। तो प्रधानमंत्री ने नाराजगी भी जताई और ओलंपिक को लेकर खुशी भी जताई, और 3 मंत्र भी प्रधानमंत्री ने दिया। और बाकी मंत्रों के बारे में आपने बताया कि किस तरह से लगातार संसदीय
दल की बैठक में प्रधानमंत्री देते रहे। तो कुल मिलाकर यही कहा सकता है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा, न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि सांसद और अपने स्तर भी चलाएंगे और ये ग्रामीण और स्तर पर इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है रविंद्र, और इस बीच एक और जो बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर है, मैं चाहूंगा आपसे उस पर भी अपडेट लूं, क्योंकि लगभग तो सत्र धुल ही चुका है, मानसून सत्र, लेकिन विपक्ष की हंगामे की राजनीति का दाव सरकार लेकर के आई कि ओबीसी आरक्षण पर राज्यों को अधिकार देने वाला बिल पेश किया। तो विपक्ष को लगा कि ओबीसी की बात हो रही है, अगर यहां पर भी वॉकआउट कर जाएंगे, कहीं ये न लगे पूरा सत्र तो धुल गया है, हम ओबीसी के साथ नहीं खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को साथ आना पड़ा। विपक्ष कह रहा है कि वो साथ है, कांग्रेस भी कह रही है कि वो इस बिल के समर्थन में खड़ी है और इस बिल पर चर्चा होगी। रविंद्र, क्या वक्त रखा गया है चर्चा का और क्या लग रहा है फिलहाल चर्चा होगी? बिल्कुल सचिन, मैं बता दूं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बिल है कल ही पेश किया गया था और आज उस पर बहस होने वाली है। और मैं बता दूं कि एक अपडेट की जो मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, वो इस पर बिल के प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं और पहली बार लोकसभा में कहा जाए तो पूरी तरह से शांति है। हालांकि इस बिल को चर्चा के लिए रखने से पहले आपने देखा कि पूरे विपक्ष वेल में था और हंगामा कर रहा था। उसमें लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी बिल पर चर्चा शुरू होने वाली है, क्या आप ओबीसी बिल पर चर्चा नहीं चाहते हैं? लेकिन विपक्ष को लगा कि अगर इस मौके पर भी वेल में रहेंगे, हंगामा करते रहेंगे तो एक ऐसा संदेश जाएगा जिसकी भरपाई करना काफी मुश्किल होगी। ओबीसी को लेकर खिलाफ है और राज्यों को ओबीसी का अधिकार दिया जा रहा है सूची बनाने का, उसके खिलाफ विपक्ष है। इसलिए अब कह सकते हैं कि पहली बार और पहला ऐसा बिल है जिस पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। मंत्री वीरेंद्र कुमार मैं एक बार मैं देख पा रहा हूं इस वक्त सांसद जो है चर्चा कर रहे हैं। एक बार मैं रुक करता हूं लोकसभा का, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकता है और बनाए रख सकता है, जिससे राज्यों को राज्य संस्थानों में जो प्रविष्टियां एक सूची जो बनाएगा राज्य सरकार, उसमें जो प्रविष्टियां होंगी वो केंद्र की सूची से भिन्न हो सकती हैं। इससे राज्यों को राज्य संस्थानों में प्रवेश और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्तियों के लिए ओबीसी की अपनी राज्य सूची बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 366(26) में संशोधन करके कहा जाएगा कि ओबीसी की केंद्रीय और राज्य सूचियां केंद्र सरकार अथवा राज्य संघ क्षेत्र जैसा भी हो मामला के उद्देश्यों के लिए है। राज्य की ओबीसी की सूचियों पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों को सशक्त बनाने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ में जो अनिवार्य परामर्श की शर्त थी, उस शर्त को समाप्त कर दिया जाएगा। संशोधन विधेयक इस देश के संघीय ढांचे की रक्षा करने में एक लंबा सफर तय कर सकेगा। राज्यों को ओबीसी की राज्य सूची पर अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा। इसके अलावा यह पूरे देश में ओबीसी की आबादी के लिए शिक्षा और नियुक्तियों में दी गई रियायतों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक पर माननीय सदस्यगण अपने विचार प्रस्तुत करें और साथ ही साथ इसको पारित कराने में भी अपना सहयोग दें। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। नमस्कार सर। सर, ये 3 हफ्ता पार हो चुके हैं और आज सर हम ये चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बजाय बड़े सीधा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जहां 2/3 सदस्यों को समर्थन करना जरूरी है। तो हम एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है, हम अपना जिम्मेदार ना हमारा जिम्मेदारी निर्वहन करना जानते हैं। इसलिए हमें लगा कि आज इस बिल पे, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे हमें भाग लेना जरूरी है। सर, हर दिन हमारे खिलाफ ये कहे जाते हैं कि सदन को हम चलाने नहीं देते, गतिरोध करते, बहुत सारे शिकायतें हमारे खिलाफ लगाए जाते हैं। सर देखिए, बात बड़े सीधा है। पार्लियामेंट हमारे लिए हवा महल नहीं है कि हम यहाँ हवा खाने आते हैं। सदन हमारे लिए आम लोगों की जो कठिनाइयां हैं, आम लोगों की जो परेशानियां हैं, आम लोगों की जो तकलीफ उठाते हैं, ये सारे विषय को मद्देनजर सदन में आकर हम सरकार को ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। यही हमारा फर्ज होते हैं। इसी मकसद को सामने रखते हुए सदन में हम हिस्सा लेते हैं। सर, आज सुबह आप कह रहे थे कि हमारे देश की आदिवासी भाइयों को लिए जो विधेयक पारित हो रहे हैं
उसमें हम चर्चा नहीं करना चाहते। सर, कल हम स्पष्ट कर दिया कि अरुणाचल की जो आदिवासी है उनकी बिल में हम सहमत जताए थे। हमारी शोरगोल जरूर थे, लेकिन हम समर्थन जरूर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.